रमन महर्षि का जन्म 1879 में तिरुचुली, तमिलनाडु, भारत में हुआ था। 16 साल की उम्र में उन्होंने एक गहरी आध्यात्मिक जागृति का अनुभव किया, जिसने उन्हें अपने परिवार को पीछे छोड़ने और आध्यात्मिक खोज के लिए अपना जीवन समर्पित करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने अंततः तिरुवन्नामलाई में अरुणाचल पहाड़ी के आधार पर अपना घर बनाया, जहां उन्होंने अपना शेष जीवन एकांत और ध्यान में बिताया। महर्षि ने साधकों को प्रश्न मैं कौन हूँ, उनकी शिक्षाओं ने मुक्ति के मार्ग के रूप में आत्मजांच पर जोर दिया। उन्होंने अपने विश्वासों पर कई पुस्तकें प्रकाशित की, जिनमें मैं कौन हूँ और हकीकत पर 40 छंद। उन्होंने दुनिया भर के आध्यात्मिक साधकों का एक बड़ा अनुसरण किया और तिरुवन्नामलाई में उनका आश्रम आज भी उनके लिए एक लोकप्रिय स्थान है। अद्वैत वेदांत एक अद्वैतवादी दर्शन जो मानता है कि परम सत्य एक अद्वैत चेतना है जो व्यक्तिगत स्वयं और बाहरी दुनिया के द्वंद्वों से परे है। वह आधार है जिस पर महर्षि ने अपनी शिक्षाओं की स्थापना की। उन्होंने इस अद्वैत चेतना के रूप में अपनी वास्तविक पहचान को महसूस करने के सर्वोत्तम तरीकों के रूप में आत्मजांच और ध्यान की वकालत की, जिसे वे मानव जीवन का अंतिम उद्देश्य मानते थे। महर्षि ने आत्मजांच में संलग्न होने पर ध्यान को भीतर की ओर निर्देशित करने और स्वयं की प्रकृति की खोज करने की वकालत की। उन्होंने इस विचार की वकालत की कि चेतना जो सभी अनुभवों को अंतर्निहित करती है, न कि शरीर या मन, वह व्यक्ति है। अंततः इस बात का बोध हो सकता है कि यह चेतना ही उनका वास्तविक स्वरूप है और इस चेतना की प्रकृति का निरंतर अनुसरण करते हुए जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सकते हैं। महर्षि ने आत्मजांच के अलावा भक्ति और परमात्मा के प्रति समर्पण के मूल्य पर जोर दिया और सिखाया कि ये अभ्यास मन की शुद्धि और आत्म साक्षात्कार के लिए बाधाओं को दूर करने में सहायता कर सकते हैं। उन्होंने दूसरों के लिए सेवा और करुणा का जीवन जीने की भी वकालत की और उन्होंने सिखाया कि सभी कर्म परमात्मा को उपहार के रूप में किए जाने चाहिए। महर्षि की शिक्षाओं का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है और उन्हें विभिन्न आध्यात्मिक संगठनों और परंपराओं में शामिल किया गया है। उन्हें अक्सर जीवन मुक्त या एक मुक्त आत्मा के रूप में संदर्भित किया जाता है, जिन्होंने अभी भी मानव रूप में रहते हुए भी ज्ञान प्राप्त कर लिया है। तिरुवन्नामलाई में उनका आश्रम आध्यात्मिक अन्वेषण और तीर्थयात्रा के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान बना हुआ है। उन्हें आधुनिक युग के बेहतरीन आध्यात्मिक गुरुओं में से एक माना जाता है। महर्षि की शिक्षाएं एक सीधा, सच्चा और अंतर्मुखी जीवन जीने पर जोर देती हैं और दूसरों से मौद्रिक सफलता और प्रशंसा का पीछा करने से रोकती हैं। उन्होंने इस विचार की वकालत की कि आनंद के सभी बाहरी स्रोत क्षणभंगुर हैं और परिवर्तन के लिए प्रवण हैं, जबकि सच्ची खुशी और शांति केवल आंतरिक रूप से खोजी जा सकती है। महर्षि अपनी दयालुता और पूर्वाग्रह की कमी के लिए प्रसिद्ध थे और उनके आश्रम ने सभी जातियों, पंथों और सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के मेहमानों का स्वागत किया। उनकी शिक्षाओं के अनुसार कोई भी अपनी परवरिश या वर्तमान स्थिति की परवाह किए बिना आत्म साक्षात्कार के मार्ग की यात्रा कर सकता है। केवल सत्य की खोज करने की सच्ची इच्छा ही आवश्यक है। महर्षि अपने चमत्कारों के लिए, अपनी शिक्षाओं के अलावा और लोगों के जीवन को बदलने की क्षमता के लिए जाने जाते थे। उनके पास आने वालों में से कई ने महान आध्यात्मिक परिवर्तनों का दावा किया और कुछ ने उन्हें मानसिक और शारीरिक बीमारियों को ठीक करने का श्रेय भी दिया। दुनिया भर में महर्षि के अनुयायी और प्रशंसक हैं और उनकी शिक्षाएं और प्रभाव भारत से कहीं आगे तक पहुंचे हैं। उन्हें समकालीन युग के सबसे महत्वपूर्ण आध्यात्मिक नेताओं में से एक माना जाता है और उनकी शिक्षाएं आध्यात्मिकता के अनुयायियों को प्रोत्साहित और निर्देशित करती रहती हैं। तिरुवन्नामलाई में श्री रमण आश्रम आज भी साधना और तीर्थयात्रा के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान है, जो दुनिया भर के लोगों को आकर्षित करता है।
महर्षि की शिक्षाओं को बेहतर ढंग से समझने के इच्छुक व्यक्तियों के लिए आश्रम, जो श्री रामानाश्रमम ट्रस्ट के निर्देशन में चलाया जाता है, आवास, भोजन और अन्य सुविधाएं प्रदान करता है। महर्षि की शिक्षाओं ने भारत और अन्य देशों के आध्यात्मिक परिदृश्य में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। उनके विचारों ने मनोविज्ञान, आध्यात्मिकता और साहित्य सहित विषयों में कई प्रसिद्ध व्यक्तियों को प्रभावित करने के अलावा आध्यात्मिक परंपराओं और आंदोलनों के व्यापक स्पेक्ट्रम को प्रभावित किया है। आत्मजागरूकता, सचेतनता और व्यक्तिगत विकास को बढ़ावा देने के लिए मनोविज्ञान में उनकी शिक्षाओं की जांच और उपयोग किया गया है। आत्मजांच और आत्म प्रतिबिंब के मूल्य पर उनके ध्यान को पेशे में एक महत्वपूर्ण योगदान के रूप में मान्यता दी गई है और इसका गेस्टाल्ट थेरेपी और अन्य प्रकार के अनुभवात्मक चिकित्सा जैसे चिकित्सीय तौर तरीकों के विकास पर प्रभाव पड़ा है। उनकी शिक्षाओं को विभिन्न प्रकार की आध्यात्मिक प्रथाओं और परंपराओं में समाहित किया गया है, जैसे कि जैन बौद्ध धर्म, अद्वैत वेदांत और ईसाई रहस्यवाद। उनकी शिक्षाओं ने कई शैलियों और शैलियों के लेखकों, कलाकारों और विचारकों को प्रभावित किया है और कई पुस्तकों, निबंधों और कविताओं का विषय रहा है। कला और लेखन के विकास के लिए प्रेरणा के एक शक्तिशाली स्रोत के रूप में उनकी शिक्षाओं को कल्पना, कविता और गैर कल्पना के कार्यों में शामिल किया गया है। उन्होंने मन को साफ करने और स्वयं को साकार करने के लिए बाधाओं से छुटकारा पाने के तरीके के रूप में एक उच्च शक्ति के प्रति समर्पण की वकालत की, जबकि कुछ उनकी पद्धति को अद्वैत वेदांत की अभिव्यक्ति मानते हैं। अन्य इसे कई दार्शनिक और आध्यात्मिक परंपराओं के मूल संश्लेषण के रूप में देखते हैं। ऐसा माना जाता है कि यह तकनीक स्वयं के वास्तविक स्वरूप को छुपाने वाले अज्ञान और मिथ्या विश्वासों को हटाकर स्वयं को प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करने में मदद करती है। रमन महर्षि की शिक्षाओं को व्यापक रूप से वितरित किया गया है और वैश्विक दर्शकों तक पहुंचने के लिए अन्य भाषाओं में अनुवादित किया गया है। को आत्मनिरीक्षण की इस प्रक्रिया के संभावित परिणामों के रूप में देखा गया। अद्वैत का विचार या यह विश्वास की विशेष अहंकार और परम सत्य अलग और अलग नहीं है, बल्कि एक और एक ही है। रमन महर्षि की शिक्षाओं में एक और महत्वपूर्ण तत्व है। इस दृष्टिकोण का तर्क है कि व्यक्तिगत स्वयं परम सत्य की अभिव्यक्ति है और आत्म साक्षात्कार का मार्ग इस अंतर्निहित एकता की खोज का मार्ग है, जो द्वैतवादी विश्वदृष्टि को चुनौती देता है, जो अधिकांश पश्चिमी दर्शन और आध्यात्मिकता पर हावी है। रमन महर्षि की विचारधारा और शिक्षाओं का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। रमन महर्षि की शिक्षाओं ने महात्मा गांधी सहित कई प्रसिद्ध भारतीय नेताओं के लिए एक प्रेरणा के रूप में कार्य किया, जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करते समय उन्हें दिशा और ज्ञान के स्रोत के रूप में उपयोग किया। वह एक बुद्धिमान व्यक्ति और आध्यात्मिक शिक्षक होने के लिए भी जाने जाते थे। 1950 में महर्षि की मृत्यु हो गई, लेकिन तब से उनकी शिक्षाओं का विभिन्न आध्यात्मिक परंपराओं और प्रथाओं पर गहरा प्रभाव पड़ा है। अंत में रमन महर्षि का जीवन और शिक्षाएं अभी भी दुनिया भर में आध्यात्मिक उम्मीदवारों और अभ्यासियों के लिए प्रेरणा और दिशा का स्रोत हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह अच्छा लगा हो तो कृपया सब्सक्राइब बटन दबाएं और इस वीडियो को लाइक करें।